तो पैनल पे तहे दिल से मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने पूरे डायमंड क्लब का। और सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए जोरदार तालियों धन्यवाद दें। हमारे सभी मेंटरों को, सभी ग्रेट अपलाइनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा सिस्टम बनाया और हम सभी धर्म समाज के लोगों को एक छत के नीचे बिठाला, और हम सब लोग अपने सपने यहाँ से धीरे धीरे सभी लोग पूरे कर रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में कुछ सवाल आते हैं। कुछ सवाल कैसे उत्पन्न होते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन अपना अपलाइन तो सबको जानता ही है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहला सवाल आता है कि मैं खुद तो काम करता हूँ, ज्वाइनिंग भी आती है। जब मैं काम करता हूँ तो ज्वाइनिंग आती है, और मैं फील्ड में नहीं जाता तो ज्वाइनिंग नहीं आती है। ऐसा कई लीडरों के सवाल होंगे। और ऐसा डाउट आपको लगे तो थोड़ा सा कहीं छुट्टी मना के देख लो, फिर देख लो चेक का साइज। जी सर। अच्छा, ये सवाल है कि नहीं, यस और नो? बिल्कुल सर। दूसरा सवाल आता है, मेरे जैसे मेरी टीम में लीडर नहीं है सर। काश मेरे जैसे मेरी टीम में लीडर हो जाए तो मजा आ जाए। सवाल है क्या नहीं? मैं तो फील्ड में जी जाता सर। हूँ लेकिन टीम नहीं जाती है सर। ये तो प्रैक्टिकल दिखाई दिया आपने। सर मैं बहुत बात करता हूँ लेकिन फील्ड में मेरी टीम नहीं जाती है, प्लान नहीं करती है सर। ये सवाल है क्या नहीं? यस सर। अब इसके पीछे की वजह ढूंढिए, ये फील्ड में लीडर जा क्यों नहीं रहा है। अगर ये वजह पता लग जाए आपको कि फील्ड में लीडर क्यों नहीं जा रहा है, तो फील्ड में लीडर जाना शुरू कर देगा। अब इसकी एक दो वजह है, जो खास वजह मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने महसूस किया है। ये मीटिंग हमने प्लानर एंड अब की रखी है, यस और नो? सर। और मोस्टली प्लानर एंड अब क्या है, जितने पैनल हैं सभी फील्ड में जाते हैं क्या? नो। प्लान देना उन पर अच्छा आता है, बेस्ट से बेस्ट प्लान कर सकते हैं, अच्छे सब कुछ कर सकते हैं, लिस्ट भी बना लेंगे, इन्विटेशन कर लेंगे, लेकिन रीजन क्या है, वो क्यों नहीं निकल रहा है? विशेष सपने छोटे कारण हैं ये कहीं ना सर कहीं सर। है सर। कहीं ना कहीं गुरुजी सपने छोटे हैं। सपने छोटे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ कारण बताएंगे आप जिनके माइक चालू है, वो बता सकते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं फील्ड में ना निकलने के? मैंने यहाँ सर से उन्हें माइक चालू कर दिया है सभी का, तो आप एक जी मिनट मुझे बता सकते हैं। महागुरु जी ने आप हाँ बोलिए सर। गुरुदेव अपने ऊपर विश्वास नहीं है उन लोगों अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। को। और अभी विजन क्लियर नहीं है उन्होंने, अभी डायमंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होना है विजन कि क्लियर नहीं, वेरी गुड। डायमंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना है। डायमंड से सिर्फ क्या मिलेगा हमें, उसके बाद ठीक, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे। वेरी गुड, सही कहा सर आपने। दूसरा कारण ये रहता है सर कि नॉलेज नॉलेज का ना होने के ऐसा क्या बताया सर रूप बसंत सर आपने? नॉलेज ना होने के कारण। दूसरा, जो इंसान पहले से काम कर रहा है उसने अपने काम को पहले प्रायोरिटी पर रखा है, सेफ शॉप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसने नहीं रखा है कि सेफ शॉप मेरी जिंदगी को बदल सकती वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत अच्छा, गुड। और कौन सर बताए? प्लानिंग ना होना उनका, है मैम? प्लानिंग नहीं होना, कोई प्लानिंग ही नहीं, पता ही नहीं जाना कहाँ है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं लगाते। पहले से कोई प्लानिंग नहीं लगते जी। चलिए सर, आप सबके जवाब बहुत ही लाजवाब जवाब थे आपके, बिल्कुल सही जवाब थे। कुछ इनको एक्सप्लेन करके मैं ऐड कर लेता हूं। सबसे विशेष कारण ये आता है सर कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं से रोजी रोटी का धंधा तो चल रहा है उसका,
यहाँ से नहीं तो वहां से सही, वहां से नहीं तो वहां से सही, तकड़मबाजी करके दाल रोटी व्यवस्था तो उसकी है। उसका जो अभी सर रूपबसंत सर ने बताया विजन क्लियर नहीं आप लोगों ने बोला था, अभी उस बिजनेस को वो सम्मिलित की भावना से देख रहे हैं। मैं पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन सम्मिलित होने से काम नहीं चलेगा, समर्पित होने से काम चलता है। तो जब तक आप पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे इस बिजनेस पर, जब तक ये आपको कुछ देगा नहीं। मेहनत में कमी नहीं है आपकी में, मेहनत को देख रहा हूँ, फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको फोन नहीं करना पड़ता, फील्ड में प्लान देते हैं, फॉलोअप करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं, और वो आगे चेक पे चेक बढ़ा रहे हैं, अपना रैंक पर रैंक करते जा रहे हैं, सफलता भी ले रहे हैं। तो पहली कमी तो ये है कि उनका अभी फोकस यहाँ पे कम है। दूसरा रीजन ये आता है, प्लान क्यों नहीं दिखाते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि अभी हो सकता है उसे नॉलेज ना हो, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अभी मुझ पे तो अपने अपलाइन की तरह अच्छे से प्लान नहीं आता, मैं क्या करूंगा फील्ड में जाके। ये विशेष रीजन हो सकता है। तो इसकी चेक जांच कौन करेंगे। अगर आपका लीडर फील्ड में नहीं जा रहा है तो इसकी जांच किसको करनी है, अपलाइन को। एक्टिव अपलाइन को करनी होगी ना। यस सर। जी सर। तो आपका लीडर फील्ड में नहीं निकल रहा है, आप एक डॉक्टर की तरह काम करिए, आप एक अच्छे माता पिता की तरह काम करिए कि मेरा बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, क्या रीजन है उसका। इसी प्रकार हमारी टीम का लीडर फील्ड में क्यों नहीं जा रहा, उसके साथ बैठिए। अगर एक दिन में अगर एक व्यक्ति के साथ भी बैठते उसकी काउंसलिंग करते हो बैठ के, क्या रीजन है भाई आपका। तो हर रोज एक लीडर आपका फील्ड में जा सकता है ना। यस सर। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, अब ये तो आप सॉल्व कर देंगे, अच्छा आप अपनी टीम की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं क्या, उसे Yes, प्लान sir. देना नहीं आ रहा है, तो आप एक लीडर है, हो सकता है कई दिन से नहीं दिया होगा, तो उसे 2-4 दिन में परफेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन आ रहा है कि सर उसके पास फील्ड में जाए तो किसके पास जाए, लिस्ट नहीं है सर उसके पास। फील्ड में जाए तो किसके पास जाए, हमारी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। ये सवाल है क्या नहीं है। अभी कल रमेश सर ने इतना बेहतरीन सेशन चलाया था, लिस्ट का इतना शानदार चलाया कि सर ने पुराने अपने शुरुआत के हमारे दिन याद दिला दिए। लेकिन उस सेशन में लोग हम बिठालते ही नहीं है, बड़े हल्के से लेते हैं, अच्छा इनका तो रोज का ही काम है। एक अपलाइन पूरा जान झोंक रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ सर ने 1-1.5 घंटे का सेशन लिया, तो वो फील्ड में जाते अपना 1-2 प्लान करके आते, 1-2 जोने निकालते, लेकिन हम फिर भी एक ग्रेट लीडर का फायदा नहीं ले पा रहे, टीम में प्रमोशन नहीं करते। भाई फील्ड में आप जा रहे हैं, आप जाइए, लीडर काम करेंगे, लेकिन महिला है, हो सकता है फील्ड में रात को नहीं, शाम को नहीं जाते हैं, हमारे नए लीडर हैं वो शाम को नहीं जाते हैं, तो उनको तो जूम पे बिठा सकते हैं। तो ये बिठाना पड़ेगा हमको, ये जांच हमें मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी टीम में, कौन घर पे है और कौन फील्ड में। फील्ड में काम करिए और घर पे है तो भैया जूम पे सीखिए अपलाइन के साथ में। तो जो पहली जो प्रॉब्लम आ रही है, ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई है कि लिस्ट उसकी देखे जांच करें लिस्ट है कि नहीं। लिस्ट होगी तो वो किसी ना किसी के पास प्लान लगाएगा। यदि प्लान लगाना नहीं आ रहा है, आप प्लान लगा लेते हैं, तो हमारे एक्टिव प्लान का फर्ज है कि उसकी प्लानिंग लगवाएं। लिस्ट कैसे बढ़ेगी, मैं इस टॉपिक पे आपको बात करूंगा। आज के बाद आपकी लिस्ट खत्म कभी नहीं होगी, ये बात मान लेना। ऐसा आपको, आप जानते, आप भी हैं, सभी लीडर जानते हैं, लेकिन वही है कि सोना कितना भी चमकी, कितना भी चमकदार हो, लेकिन रखी रखी धूल तो उस पर भी पड़ जाती है, उस पर पॉलिश करनी पड़ती है। ऐसे लीडर हमारा कितना भी दमदार जबरदस्त लीडर हो, लेकिन कभी कभी ध्यान रखने की आवश्यकता तो लीडर पर भी रहती है। तो लिस्ट कैसे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी टीम मुझसे अच्छा काम करे। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है।
Yes. लेकिन मैं थोड़ा एसी में बैठ जाऊं, पंखा में, तो टीम मेरी काम करे, मेरी टीम क्लोजिंग करे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना पड़े। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको? कृष्ण भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, सफलता तब तक सोएगी जब तक तुम कर्म नहीं करते। सफलता आपकी जब तक सोएगी जब तक तुम कर्म नहीं करोगे। कर्म तो करना पड़ेगा ना सफलता के लिए, यस और नो? Yes. जब तुम कर्म करोगे तो सफलता जागेगी, जब तुम कर्म करोगे तो सफलता जागेगी। जागेगी। और हमें अपने गोल के लिए हमें कौन कौन से कर्म करने पड़ेंगे, क्या अपने आप से पूछिए, वो मैं कर्म कर रहा हूं। एक डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट देखना, यस और नो? Yes. Yes. एक लॉयर का काम क्या है? जज केस के लड़ना, सामने बहस जिरह करना, करना। यस और यस नो? सर। यस। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना, यस और नो? यस। बिजनेसमैन का काम क्या है? अपने बिजनेस को संभालना। यस सर। ये सब लोग रेगुलर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। क्या इनको कहना पड़ता है? नो सर। इनके बॉस का फोन आता है? नो। अपने आप ड्यूटी, नौकरी वाले का काम है समय से ड्यूटी पे जाना, टाइम से जाना, टाइम पे आना। लेकिन हम डायरेक्ट सेलर का भी तो कोई काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग Yes. जी कौन है? सर। हम लोग डायरेक्ट सेलर है। डायरेक्ट सेलर है। तो हमारा भी कोई काम है कि नहीं है? हमारा काम Yes, क्या है? sir. रोज लिस्ट को बढ़ाना, रोज इन्वेस्टमेंट करना, रोज प्लान देना, रोज फॉलोअप करना, अपनी टीम में लीडर को तैयार करना, और रोज क्लोजिंग की प्लानिंग लगाना, कैसे मेरी टीम में ज्यादा क्लोजिंग हो सकती है। तो क्या इसके लिए अपने आप से पूछिए, मैं किसी पर कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, अपने आप से पूछिए, क्या ये हम बेसिक काम रोज कर रहे हैं? सफलता लेने के बेसिक काम ही करने पड़ेंगे हमको। अपने आप को कितने नंबर देना चाहते हैं 10 में से, वो दे लीजिए आप, कि सर मैं अपने आप को इतने नंबर देता हूं, मैं रोज बेसिक काम करता हूं। फिर भगवान क्या, कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म का फल निश्चित ही मिलता है। कर्म का फल निश्चित ही मिलेगा। जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कई लोगों को देख रहा हूँ अच्छी अच्छी क्लोजिंग कर रहे हैं, 200 भी कर रहे हैं, 600। एक एक व्यक्ति को देखा है, गुरु गोविंद जी एक एक व्यक्ति से 600 बिजनेस की क्लोजिंग करा रहे हैं। एक व्यक्ति, अरे सर ये कोई सुनता ही नहीं, लोग ही नहीं मिलते। अरे आप जैसे विचार रखोगे वैसे ही लोग मिलेंगे ना, जी सर बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देरी है। जी सर। ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देरी है, वह सिर्फ न्याय करते हैं। आप कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, वो सबके साथ न्याय करेंगे। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा मिलेगा। आपका विचार कैसा है? श्री कृष्ण फिर कहते हैं, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, लौटकर तेरे पास ही आएगा, यस सर। लौटकर तेरे पास ही आएगा, पास ही आएगा। तेरे भीतर आएगा, तेरे जीवन में आएगा। समय रहते हुए समझ जाइए मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, मैं अपने गोल के लिए कौन सा कर्म कर रहा हूं। क्या मैं अपना रोज चेक बनाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूं? क्या मेरी अपलाइन को कॉल करना पड़ता है? क्या मुझे लिस्ट मैं रोजाना लिस्ट बना रहा हूँ, टीम की बनवा रहा हूँ? क्या रोज मैं प्लान दिखा रहा हूँ? क्या अपनी टीम में सिखा रहा हूँ? क्या टीम की जिम्मेदारी ले रहा हूँ? क्या मेरी जिम्मेदारी है टीम के प्रति? तो समय रहते हुए समझ जाइए, अगर आज आपका एक एक की भी टीम है तो आप एक लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब तक बच्चा रहता है, जब तक शादी नहीं होती है, शादी होने के बाद में एक पिता बन जाता है, एक पति बन जाता है, बच्चा होने के बाद में एक पिता बनता है, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उसकी। तो इसी तरह से अगर आपकी टीम में अगर एक लीडर भी आ गया तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। उसको किन किन चीजों की जरूरत है, उसे कौन सिखा रहा है। सिखाना, जिम्मेदारी क्यों जरूरी है, मैं इस टॉपिक पर आपको बताता हूं। हम बिजनेस में अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, यस और नो? Yes. हम सभी लोग बिजनेस में अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं कि नहीं आए? Yes. अच्छा, सपना पूरा किससे होगा?
पैसा कौन आने से? से होगा। अगर हमारा पैसा आएगा यहाँ से तो हमारा सपना पूरा होगा, यस और नो। तो यस आप देख लें, आप पैसा हमारा कितना आ रहा है। पैसा काम करने से आएगा, यस और नो। यस पैसा किससे आएगा? किसी भी फील्ड में जाइए, पैसा किससे आएगा? काम करने से आएगा। चाहे आप नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, कोई भी धंधा करें, आप काम करेंगे तभी पैसा आएगा। और यहाँ कैसे भूल जाते हैं हम कि बिना करे पैसा आ जाएगा। ज्वाइनिंग करने से पैसा आ जाएगा। ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं आता है। बड़ी टीम बनाने से बड़ा पैसा आता है। टीम में डुप्लीकेट करने से, लीडर तैयार करने से बड़ा पैसा आता है। क्या हम ये काम कर रहे हैं? अब कहेंगे सुभाषचंद्र जी क्या बात करते हो, काम तो हम रोज करते हैं, हमारे काम में क्या कमी हो रही है? इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे लीडर बहुत गजब के लीडर हैं, फील्ड में बहुत एक से बेस्ट बेस्ट दे रहे हैं, एक से बेस्ट दे रहे हैं। कमी है क्या? मुझे तो अपने लीडर में कोई कमी नहीं लग रही, मुझे सबसे बढ़िया अपने लीडर लगते हैं भाई। क्योंकि हर पिता को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है। मुझे अपने लीडर सबसे बेस्ट लगते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी मेरी टीम है। आप इस धंधे में तभी ज्यादा पैसा कमाएंगे जब नंबर एक, टीम में ज्यादा हॉट लिस्ट तैयार हो रही होगी। अब ध्यान समझिए, काम की बात है। आप इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा तभी कमाएंगे, नंबर एक, जब टीम में ज्यादा हॉट लिस्ट बनेगी। क्या हम हर एक नए व्यक्ति के साथ में हॉट लिस्ट बनवा रहे हैं? हॉट लिस्ट, बहुत से लोग हॉट लिस्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग छोड़ देते हैं, यार अरे ज्वाइनिंग आ गई, क्या फर्क पड़ा, चलो मैं सर कल मिलूंगा, सर परसों मिलूंगा। जी ज्वाइनिंग ले ली हमने, अब का अपना काम हो गया, अब दूसरा आदमी देखना शुरू कर दिया उसने, उसे छोड़ दिया पैदा करके। अब दूसरा दूसरा व्यक्ति देख रहे हैं कोई और नया डायमंड बनेगा, ये तो अपने आप काम करेगा ना। ये बड़ी जी भूल कर रहे हैं कुछ लीडर हमारे। दूसरा फंडा है इस धंधे में ज्यादा पैसा बनाने का, कि अपनी टीम में ज्यादा लीडर तैयार करें हम। अगर बड़ी सफलता लेनी है, आपका बड़ा ड्रीम है, मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, रेगुलर चेक चाहिए, मुझे अपने सपने पूरे करने, बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेनी है, जिस उद्देश्य से आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको अपनी टीम में अपने जैसे लीडर तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप अकेले भाग दौड़ कर रहे हैं बंदर की तरह, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके टीम में लीडर तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, आप एक प्लान कम करें, लेकर अपनी टीम में एक व्यक्ति को सिखाने का लीडर की जिम्मेदारी लें। एक लीडर बनाने के लिए 8 दिन में बहुत कुछ सीख सकता है, अगर सीखने वाला हो, सिखाने वाला हो। 2 से 3 घंटे में 250, 200, 300 लोगों की लिस्ट बन सकती नहीं बन सकती उसकी? यस सर जी सर। हो सकती है ना, एक दिन में लिस्ट का काम पूरा हो सकता है। 1 घंटे में उसके ड्रीम बना सकते हैं। एक दिन में उसे इन्वेस्टमेंट करने की प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक दिन काफी है ना एक व्यक्ति के लिए? जी सर। और सीखने वाला हो 2 दिन में प्लान सीख सकता है, नहीं सीख सकता है? यस सर जी सर। गलती हमारे न्यू एसोसिएट की भी नहीं है, गलती हमारे लीडर की सबसे ज्यादा है। ज्वाइनिंग हो गई है, वो एक दूसरा आदमी देखता हूँ, चेक क्यों, उनसे तो बनना तो बन गया, अब दूसरा आदमी देखता, अब दूसरा डायमंड ढूंढेंगे। तो ज्यादा टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम, ज्यादा चेक बनाने के लिए, बड़ी सफलता लेने के लिए आपको अपनी टीम में लीडर की फौज तैयार करनी पड़ेगी। अगर लीडर तैयार नहीं कर रहे हैं आप, तो लोग पैदा होते जाएंगे, जिस गति से आएंगे उस गति से गायब भी होते चले जाएंगे। अगर आप गायब होने की
रफ्तार को कम करना चाहते हैं तो आपने लीडर की संख्या ज्यादा बढ़ा दीजिए। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो हमें करने की आवश्यकता है। यह बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का है। मैं बहुत सारे लीडरों को देख रहा हूं, पहले भी अकेले, आज भी अकेले हैं। अगर कहीं कोई प्रोग्राम हो जाता, कहीं हम गायब हो जाए, कहीं काम में चले जाए, कोई बहुत इमरजेंसी फैमिली का काम आ जाता है या कोई बहुत ऐसे काम होते तो उस दिन वो काम नहीं होता है। तो इससे पता लगता है कि अभी मेरी टीम में मेरे ऐसे लीडर नहीं है। लीडर कैसा होना चाहिए? आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आप, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये शब्द, अगर जिस दिन हर व्यक्ति को तो एक दिन दुनिया छोड़नी है, कि हमारे बिना हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है? ऐसा लीडर दमदार होना चाहिए कि टीम की जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है। वो है लीडर, वो आपका सच्चा हितैषी है, सच्चा बेटा है आपका। यहां तक क्लियर होगा सर? आप ऐसा लीडर तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक संकल्प ले लो आज से, जो कमियां मेरे अंदर हैं तो मैं अपने अपलाइन से पूछ उन्हें दूर करूंगा। और मैं एक संकल्प लेता हूं, जिसकी भी ज्वाइनिंग कराऊंगा उसे 8 दिन के अंदर अपना जैसा लीडर तैयार करूंगा। डेट फाइनल कीजिए। आर्मी की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, उनकी एक डेट फाइनल होती है कि हमारी ट्रेनिंग इतने दिन में की होती है। 1 महीने की है, 2 महीने की है, 6 महीने की है, 9 महीने की है, 1 साल की है। उनका टाइम फिक्स होता है। क्या आपका टाइम फिक्स है? क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोगों से मिला हूँ, कितना सर इन्विटेशन करना, सर अभी तो मेरी नई नई शुरुआत हुई, कितना दिन होगा? 6 महीने हो गए। अरे भैया 6 महीने में आधा बाप बन जाता वो, अगर शादी हो जाती तो यहाँ कह रहे हो कि अभी मेरी नई नई ज्वाइनिंग है, बच्चा हूं मैं। और मजे की बात है, अपलाइन भी बोलेगा तुरंत बीच में बचाने के लिए, सर जी अभी तो नई शुरुआत हुई है सर, इनकी अभी 2 महीना हुए, इनको 3 महीना हुए। जी कहने का मौका ही नहीं मिलता, उसे हम सिखा दिया होता तो। अब बारी आती है, यहां तक हम कर लेंगे, लीडर तैयार कर लेंगे, कर पा रहे हैं हम लोग? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट विशेष ध्यान रखिए सर, नए लोगों को संभालना क्यों जरूरी है। अगर आप चाहते मेरी बिजनेस में हर हफ्ते रोजाना क्लोजिंग हो, रोजाना क्लोजिंग हो, तो नए लोगों को संभालना पड़ेगा। कैसे संभालना पड़ेगा? जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर पहले दिन लिख देगा ये वाला टीका इस दिन लगाना है, ये वाला टीका इतने दिन बाद लगेगा, ये वाला टीका इतने दिन बाद लगेगा। यस और नो? यस। अच्छा कितने, अच्छा मान लो जेंट्स को पता नहीं होगा, महिलाओं को तो पता होगा ना, डॉक्टर लिखता है कि नहीं लिखता है? मुझे पता है ना, मैं गया था ना बेटे को लेके, तो मैडम कहती है उसके टीके की डेट आ गई, टीका लगवाने जाना है। तो हमें इस बिजनेस में अपने नए एसोसिएट को संभालना क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। नंबर 1, पूछ लूंगा मैं सबसे, किस किस ने लिखा है, किसका ध्यान कहाँ पे है, किसी का पराठे में, किसी का चाय पे है, उस सबसे लूंगा मैं। नंबर 1 इसमें आता है, सबसे ज्यादा बिजनेस नए लोग देते हैं। हमें नए व्यक्ति को क्यों संभालना है? क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस हमको कौन देता है? नया व्यक्ति देता है। यस और नो? यस सर। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। अगर बिजनेस आपको ज्यादा चाहिए, प्रोग्रेस ज्यादा चाहिए, तो नए व्यक्ति को संभालना पड़ेगा। क्योंकि ठंडा पानी पीना है तो नया घड़ा ही ठंडा पानी देगा, पुराना घड़ा ठंडा पानी नहीं देता, वो तो चिकना घड़ा हो जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता किसी मौसम का, वो तो एक जैसा रहता है। ऐसे कुछ लीडर होते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई टारगेट आए, चाहे अपलाइन कोई टारगेट दे, कंपनी टारगेट दे, कुछ भी उन पर कोई असर नहीं है, चल रही गाड़ी चल रही है, हम तो सम्मिलित हैं ही पार्टी में। तो सबसे ज्यादा बिजनेस हमको नए लोग देते हैं।
यस और नो? यस। क्योंकि उनके पास, अब देते क्यों है वो ना सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास में कम से कम 200-300 लोगों की अपनी खुद की हॉट लिस्ट होती है, बस बनवाने वाला चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हमने कहा, एक तरीका तो होता है कि सर 200 लोगों की लिस्ट बनानी, वो टेंशन में आ जाएगा। कल रवेश सर जी ने बहुत अच्छे से बताया था और इन्हें प्रैक्टिकल भी किया अपनी ऑफिस में। पहले बोला इन्होंने उनको इंस्टॉलमेंट में लिस्ट तैयार करवाई, सर 20 की अभी लिस्ट बनानी है, 20 पैसे, फिर आगे बढ़े, ऐसे कर करके उन्होंने लोगों की लिस्ट बनवाई। एक व्यक्ति को आप समय दे दें, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, कैसे लिस्ट को बढ़ाएंगे, उसको मैं तरीका आपको बताता हूँ। हर आदमी काम करने को तैयार है, बस कराने की ट्रिक आप पे आनी चाहिए। तो एक नए व्यक्ति के पास में 200 से 300 लोगों की उसके पास एक हॉट लिस्ट होती है, इसलिए हमें नए व्यक्ति को संभाल के रखना है। लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होता नए व्यक्ति के पास में। नया व्यक्ति फेल क्यों होता है? अपलाइन सपोर्ट नहीं करता और उसके पास इसमें काम करने का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए वो जितनी जल्दी से आता है उतना जल्दी गायब भी हो जाता। मेरी बात से सहमत है? उस यहाँ कोई व्यक्ति आपके साथ में प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहा है, आपकी प्रोग्रेस को देखने नहीं आ रहा है, उसके भी कुछ सपने हैं। आपने प्लान दिया था, उसके सपने जगाए थे, उसके पास सब कुछ है, लिस्ट है, ड्रीम उसके पास में है। एक ही चीज है, उसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास काम करने का, उसे इन्वेस्टमेंट करने का पता नहीं, लिस्ट बनाने का अनुभव है नहीं, प्लान दिखाने का अनुभव है नहीं। उसके पास एक ही लिस्ट है, एक ही चीज है कि उसके पास हॉट लिस्ट बहुत है, खजाना है उसके पास में। दूसरी बात, आपकी हॉट लिस्ट खत्म हो चुकी है, एक लीडर की हॉट लिस्ट खत्म हो चुकी है, उसने अपनी हॉट लिस्ट पे काम कर लिया। यस और नो? यस। अब दोनों को कैसे तालमेल मिलाएं, काम हो जाए? तो एक ही तरीका है कि आपका अनुभव और नए व्यक्ति की हॉट लिस्ट मिल जाए। आपका अनुभव और एक नए व्यक्ति की हॉट लिस्ट मिल जाए तो विश्वास कीजिए सफलता निश्चित है, आपकी भी और उसकी भी। बहुत बढ़िया। आपका भी टारगेट होगा और उसका भी टारगेट होगा, यस सर। वो भी डायमंड बनेगा और आप भी डायमंड बनेंगे। ये दोनों के तालमेल मिला लेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हमने ज्वाइनिंग ली, खुश हो गए, पार्टी करी, अब दूसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं। अच्छा भैया लिस्ट बना लेना, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेना, जूम पे बैठ जाना, फिर ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। और हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे जो हमारे ऑर्डर को मानेगा। जितनी आपने लिस्ट बनाने मेहनत करी, जितनी आपने प्लान देने मेहनत करी, जितनी क्लोजिंग में मेहनत करी, फॉलोअप करने मेहनत करी, उस अगर उतनी से 1-8 दिन और उस पर मेहनत कर लेते, उसे सिखाने पढ़ाने में, उसको अपना अनुभव देने में, तो जिंदगी भर आपके साथ काम करता है। अब छांट लीजिए, मन में देखिए मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई है। आपके साथ बहुत सारे लोग आए थे, अपने सपने लेकर आए थे, क्या हमने उनके साथ ये काम किया? अगर नहीं किया तो भी सुधर जाइए, मान लीजिए कि आज से ये गलती हम नहीं करेंगे। पुराने लोगों को फिर से आप ला सकते हैं। तो जैसे ही कोई नया व्यक्ति ज्वाइनिंग देता है तो आपको क्या कहना रहेगा सर? जैसे ही पेमेंट करता है तो पैसा लेके आप एक तरफ रख दीजिए, आप बोलो सर ये आपका बहुत अच्छा, आपका स्वागत है इस बिजनेस में, लेकिन पैसा अभी फिलहाल में आपको एक तरफ रख देता हूं सर, ये रखा हुआ पैसा। मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाहता हूं, बात को समझिए, आप पे कुछ टिप्स आनी चाहिए बिजनेस करने की। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, पैसा आपका अभी भी मर्जी आपकी है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग आते हैं, इस बिजनेस में 2 प्रकार के लोग आते हैं। नंबर 1,
हमारी कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कुछ लोग प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। और नंबर 2, ज्यादातर हमारे यहाँ लोग अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं, बड़ी सफलता लेने के लिए आते हैं। 99% लोगों के सपने होते हैं सर, वो पूरा करने के लिए आते हैं। अब बताइए सर, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एक वाले में प्रोडक्ट यूज करने के लिए आप आए हैं या सपना पूरा करने के लिए आए? ये बात उस व्यक्ति से पूछिए, तभी पैसा उठाइए आप। अगर आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं तो मैं कभी सर आपसे काम की बात नहीं करूंगा। आप, मेरी जिम्मेदारी आपके प्रोडक्ट पहुंचाने तक की है। अगर आपके कुछ ड्रीम है, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, तो फिर मेरा एक सवाल आपसे और शुरू होता है, सर इसे पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दूसरा सवाल मेरा जाता है, सर इसे पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे? तीसरा सवाल फिर मेरा आपसे पूछना है, सर अगर आपके ड्रीम है, बड़ी गाड़ी का है, बड़े मकान का है, बच्चों के अच्छी शादी विवाह का है, मान सम्मान का है, खुद पहचान बनाने का है, देश विदेश घूमने का है, अगर आप पार्ट टाइम करें पार्ट टाइम कर लीजिए, फुल टाइम करें फुल टाइम कर लीजिए। मुझे इतना बता दीजिए कि रोज इस काम को करने के लिए कितना समय देंगे और कितने बजे देंगे? रोज मुझे कितना समय देंगे और कितने बजे देंगे, जिससे मैं आपके साथ अपना ये सिखाने वाला सेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक लीडर तैयार करूं। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सफल लोग हुए हैं सर, वो 8 दिन के अंदर परफेक्ट लीडर बन गए हैं। और मैं आपको उन्हीं की तरह देखना चाह रहा हूं कि आप भी एक परफेक्ट लीडर बने और हर हफ्ते अपना रेगुलर चेक बनाए, अपने सपने पूरे करें। इसका एक ही तरीका है कि इसका 8 दिन का कोर्स है सीखने वाला। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे टॉप लीडर सिखाएंगे। ये बात उस व्यक्ति से करनी पड़ेगी, तभी व्यक्ति सीखेगा। हाँ, ये बिजनेस में सीखना भी है क्या? ये गलती कभी मत करना सर, आप आइए मैं काम करूंगा पैसा आएगा, ये गलती कभी मत करना। फिर उनको पूछिए सर, बड़ी सफलता लेने के लिए, बड़ी सफलता लेने के लिए आप क्या क्या चाहते हैं? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सेकंड वाली में, पैसा कमाने वाली में, या प्रोडक्ट वाली में? नेक्स्ट सवाल आता है, ज्वाइनिंग आते ही आपको FIM का टीकाकरण कराना है। सर मैं आपसे मिलता हूं, अगर आप पास सेम डे में टाइम है तो उसकी एक FIM कीजिए, उसका FIM का टीकाकरण कीजिए। आज का समय नहीं तो कल का समय, 24 घंटे के अंदर आपको FIM करनी है। FIM हमारे सभी लीडर जानते हैं, फिर भी कुछ बातें हैं। रविंद्र सर ने इतना बेहतरीन FIM का वीडियो डाला है, कई बार FIM करके दिखाई, इतनी शानदार FIM है। अगर हर लीडर उसे करना शुरू कर दे तो व्यक्ति कभी बिजनेस को छोड़ के ही नहीं जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसे कैसे संभालेंगे? जैसे व्यक्ति आता है तो उसका इतना एक्साइटमेंट होता है, वो अपने सपने सजाना शुरू कर देता है, और मैं उसको लेके आऊंगा, उसको लेके आऊंगा, उसको लेके आऊंगा। आपकी FI मीटिंग होने से पहले वो लोगों चर्चा कर लेता है और फिर फोन करेगा, सर पैसा लौट जाए तो लौटा दो, मेरी तो मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँ। आप बताओ क्या करोगे इसका? ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, क्योंकि हमने उसका टीकाकरण नहीं किया, सुरक्षा कवच नहीं दिया। आपके साथ क्या क्या गलती होगी सर, हमने बताया नहीं उसको। तो आपको क्या क्या करना रहेगा, पहले बताइए सर, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है गलती, वो उसे नोट कराइए आप।
और क्या क्या काम करना है वो भी बताइए, नोट कराइए। बताओ मत, बैठ के नोट कराइए। सर मैं बैठा हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिखवाता हूं। उसी समय उस व्यक्ति को SW5 रूल भी बताइए। SW5 रूल सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर। सर कभी मायूस मत होना। एक रूल काम करता है। इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने काम को जारी रखना है। तो SW5 रूल को नोट करा देंगे, उसको बताइए। जब जब आपको कोई दिक्कत हो इस रूल को पढ़ लेना सर आप। और जब आप FIM कर रहे हैं तो उसी समय उसकी कम से कम 200-300 लोगों की लिस्ट तैयार करिए, और उनमें से कहिए सर पहले 100 लोगों में से कम से कम 15 लोग ऐसे सेलेक्ट कीजिए। आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए जो आप पे 100% भरोसा करते हो, उनके कुछ सपने हो, एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो, जीवन में कुछ करना चाहता हो। आपके कहने से कम इस प्रेजेंटेशन को सुन ले 15 लोगों को सिलेक्ट कीजिए सर इनमें से। और आपको एक मैं खुशी की बात बता दूं सर, इस बिजनेस का एक नियम भी है। 100 लोगों को जानकारी देंगे तो 100 के 100 कभी नहीं आएंगे सर, मायूस मत होना। 100 में से 15-20 लोग आएंगे। और आपको पता है कि आज की तारीख में 15-20 नहीं, इससे ज्यादा आ जाते हैं, 30-40 लोग आ जाते हैं। लेकिन 15-20 की कहेंगे और उसके 30-40 लोग आ जाएंगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। अरे सर आपने तो बोला 15-20 लोग आएंगे, यहाँ तो मेरे 35-40 की टीम हो गई, तो उसे खुशी होगी। अगर आपने कह दिया क्या बात करते हो, सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, और जैसे ही 10-20 ने मना कर दी, सर ये काम चलने वाला नहीं, आप तो कह रहे सब लोग करेंगे, तो उसे ये बताइए। क्या बता रहे थे हम लोग, क्या आगे से बताएंगे हम लोग? यस सर। फिर उनको दूसरा एक कवच दीजिए। दूसरा कवच क्या देंगे? सुरक्षा कवच। उनको बताइए इस बिजनेस में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की ना सुनी है। इस बिजनेस में सफल वही लोग हुए हैं सबसे ज्यादा लोगों की ना सुनी है। क्या आप अपने सपना पूरा करने के लिए लोगों की ना सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बिजनेस में अपने सपना पूरा करने के लिए लोगों की ना सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो यस मिलकर काम करते हैं सर। यस सर। और मजे की बात बता दूं सर, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा विरोध भी करते हैं लोग। घर वालों के रूप में हो सकते हैं, पत्नी के रूप में हो सकते हैं, पति के रूप में हो सकते हैं, मम्मी पापा के रूप में हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में हो सकते हैं, फ्रेंडों के रूप में हो सकते हैं, पड़ोसी के रूप में हो सकते हैं। क्यों? इसका विशेष कारण है। विरोध क्यों होता है? विरोध इसलिए होता है कि ये नया बिजनेस हमारे लिए, हमारे लिए नया काम है। पहला कभी ना तो हमें कॉलेज में पढ़ा गया, ना हमारे परिवार में किसी ने किया। इसलिए घर वालों को ये लगता है कहीं हमारा भोला वाला घर का सदस्य के साथ धोखा ना हो जाए। पड़ोसी रिश्तेदारों को इसलिए विरोध करते हैं, अगर ये यहाँ से पैसा कमा लेगा, ये तरक्की कर जाएगा, हमसे आगे बढ़ जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो आप देखिए जितने भी लोग यहाँ से लखपति करोड़पति बने, अमीर बने, उन सब ने विरोध सहा है। और इसका इतिहास भी गवाह है। जिस व्यक्ति ने इतिहास रचा है, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे मीराबाई हो, किसी ने भी, उन्होंने विरोध को सहा है। विरोध सहने वाले इतिहास रचते हैं और विरोध करने वालों को कोई जानता नहीं है। अब बताइए सर, तैयार हैं आप सहने के लिए? तो आपने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे दिया। जब कोई मना करेगा, ये मुझे पता ही है, ये हो गई ऐसा, मुझे तो पता ही है मना करेंगे सबसे ज्यादा, तो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा सर। वो ये सुरक्षा कवच एक नए व्यक्ति को देना पड़ेगा। क्या हम कर पाएंगे? यस सर। दूसरे
नए व्यक्ति को लाने से ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है उस नए व्यक्ति को तैयार करें आप। एक दूसरी नई ज्वाइनिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने एक नए उसी व्यक्ति को तैयार कर लीडर बनाए। बात क्लियर हो रही है सर? यस सर। उससे लॉ ऑफ एवरेज का लाभ बताएं। लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है सर? इसमें आजादी जीने की बुक में लिखा हुआ लॉ ऑफ एवरेज वाला पार्ट, अगर आपने पढ़ा हो तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सर आप जब 10 लोगों से बात करेंगे ना, 10 लोगों से बात करेंगे इस बिजनेस के बारे में, तो आपकी बात को 7 लोग ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग ध्यान से सुनेंगे? 7 लोग ध्यान से सुनेंगे और 4 लोग इस बात को समझेंगे, आपके प्रेजेंटेशन को समझेंगे। सर अगर आप 10 को इनवाइट करते हैं, 7 लोग कंफर्म करेंगे, 4 लोग आएंगे बिजनेस देखने के लिए और 4 में से एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। तो मायूस मत होना सर, ये लॉ ऑफ एवरेज है, लॉ को कोई झुठला नहीं सकता सर, ये हर धंधे में काम करता है। तीसरा टीकाकरण जो मैंने अभी आपको बताया था विशेष महत्वपूर्ण, तीसरा टीकाकरण घर वालों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, मित्रों का विरोध सहना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने विरोध सहा उसी ने इतिहास रचा है। ये नोट करवाएंगे इस बात को आप, जिससे कभी फोन नहीं उठाएगा या कोई घर वाला नेगेटिव करेगा तो बोलो सर मैंने तो लिखाया था, ये नियम है इसका। और जिस व्यक्ति ने अपने सपने पूरे किए हैं तो उसने विरोध तो सहा है। आज से ही ऐसा करना शुरू कर दीजिए आप। कर देंगे आज? आपके कुछ लोग हैं अभी नए जुड़े हैं इस वीक में, पिछले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीना 2 महीना नहीं किए हैं, तो ये बात उनको नोट कराइए। ऐसा कर दिया आपने तो विश्वास कीजिए आपकी सफलता निश्चित है। आपको डायमंड बनने से, आपकी टीम को डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी टीम में लीडरों की फौज तैयार हो जाएगी और कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी आपकी, कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। कर सकते हैं हम लोग ऐसा? यस सर। करने के लिए तैयार हैं। और आप लीडर हैं तो डिसिप्लिन में रह के हम काम करेंगे। आप अपनी रिपोर्टिंग पे अपने लीडर को रिपोर्टिंग पे विशेष ध्यान दें। इस बिजनेस में रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग लेके काम करते हैं, मुझे इस महीने अपनी रैंक करनी है, मेरी टीम में किस किस की रैंक हो रही है, कंपनी का टारगेट आ रहा है, कंपनी का टारगेट मिला है तो उसे जीतिए आप। अगर आप नहीं जीतेंगे, जानबूझकर नहीं जीतेंगे, तो अनजाने में आपको हारने की आदत तो पड़ जाएगी सर। जीतिए, टीम में जिताइए और एक माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे इस हफ्ते इतने की क्लोजिंग करनी है। पर डे आप प्लानर हैं, पर डे की क्लोजिंग को फोकस करिए कि आज क्लोजिंग कहां से होती है। जिस दिन क्लोजिंग करते हैं ना उस दिन खुशी होती है कि नहीं होती है? तो मेरी तरफ से आज का सेशन पूरा कंप्लीट हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोग शानदार क्लोजिंग करेंगे, अपनी टीम में एक शानदार लीडर की फौज तैयार खड़ी करेंगे और हम सबका एक रिकॉर्ड बनाएंगे 2025 में सबसे ज्यादा अपनी टीम में लीडर तैयार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक मैंने कोई भी बात बताई है आपको अच्छी लगी है तो मेरे मेंटर, मेरे बिजनेस गुरु महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का दिया हुआ है, मेरे सभी ग्रेट अपलाइन का दिया हुआ है। अगर जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई है तो मेरी गलती है। बड़ा समझ के, छोटा समझ के मुझे माफ करना। वैसे मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही है मैंने जो आपके मान सम्मान और ठेस पहुंची हो। मैंने वही बातें की हैं जहां से लोग बड़ी सफलता ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने लीडर से जानना चाहूंगा आज के सेशन में क्या क्या चीज अच्छी लगी आपको। तो सबसे पहले मैं कॉल करता हूं को सबका समय लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लीडर को मैं जान लेता हूं। आगरा से रूप बसंत जी, रूप बसंत जी तो अपना अपना अनुभव बताएं इसमें कि आज का सेशन कैसा रहा और कौन सी बात अच्छी लगी जो हमें ध्यान देनी है। मिस्टर रूप बसंत जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन सर बहुत जानदार, लाजवाब था। और इसमें एक ही बात चीज अच्छी लगी, तो बातें तो सभी अच्छी थी, लेकिन सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान देने वाली बात है
कि हमें अपने लीडर को तैयार करके और जो नए लोग आ रहे हैं उनकी हॉट लिस्ट पे काम करके और उनको आगे बढ़ाना है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिस्टर ललित जी, महागुरु जी एक बार प्रणाम। से अमन जी का अनुभव लेते हैं। खुशबू जी हैं क्या? खुशबू जी हैं? अमन जी, खुशबू जी? अमन जी, खुशबू जी, राशिद खान जी, विनोद चौहान जी? जी सर। जी सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर, हॉट लिस्ट बनवा के, नए लोगों को हॉट लिस्ट बनवा के FIM करके और उनके उन्हीं लोगों के प्लान पर ज्यादा फोकस किया जाए। वेरी गुड, धन्यवाद। कोटद्वार से नरेंद्र सिंह परमार जी। कोटद्वार से नरेंद्र सिंह परमार जी। सर राधे राधे सर। राधे राधे सर जी। सर सबसे पहले तो हमको अपना पे एक्शन करना पड़ेगा और एक्शन के बाद जब भी प्लान करेंगे तो उनके साथ भी वही डुप्लीकेट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। थैंक यू अमन जी, खुशबू जी, ललित जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर जी, खुश रहिए। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार सेशन लिया आपने। और महागुरु जी जो इसमें मेन चीज समझ में आई है, जो आपने वो बात बताई है कि हमें अपने नए एसोसिएट की केयर करनी है, और क्योंकि उसके पास में होटल का और हमारे पास अनुभव है, और जब हमारा अनुभव और उसकी हॉट लिस्ट मिलेगी तो महागुरु जी बहुत बड़ा काम होगा। महागुरु जी हम इसका पालन करेंगे और अपनी टीम में हर एक लीडर को ये चीज बताएंगे, और इसके लिए महागुरु जी प्लानिंग बना के काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। गुरु गोविंद सर। अनम्यूट करें गुरु गोविंद सर। जी जी सर, जी सर। सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो ज्यादा बिजनेस जो निकल कर आता है ना, वो नए व्यक्ति के साथ आता है। पुराने लोग जो होते हैं तो उनसे इतना रिजल्ट नहीं आ पाता जितना कि नया व्यक्ति रिजल्ट देता, क्योंकि उसकी फ्रेश लिस्ट होती है। और हम उसकी अगर हॉट लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो डेफिनेटली सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और प्लानिंग के तहत ही पिछले काफी समय से लगातार काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। और आज से फिर और ज्यादा जो आज की बातें हुई हैं इनको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आपने एक नॉकआउट पंच दे दिया, जब भी कोई व्यक्ति पेमेंट दे रहा है, पेमेंट लेकर साइड रख देनी है, उससे पूछना भी पेमेंट तो चलो हो गया, कोई बात नहीं, अब ये बताइए आप इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, आप मुझे कितना समय देंगे? क्योंकि इस बिजनेस को आप प्रोडक्ट यूज करने के लिए कर रहे हैं, ये सपने पूरे करेंगे आप। तो उस तरीके से बात करके सर उसको उसका माइंड सेट कर देंगे और उसको बता देंगे 8 दिन का कोर्स है। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो 8 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा। पर्सनली उसको समय देकर 8 दिन तक रेगुलर सिखाएंगे, अच्छा लीडर बन जाएगा सर। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शोभिन सिंह पोसवाल जी, मुरादाबाद की आन बान शान शोभिन सिंह पोसवाल जी, वेलकम सर। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शानदार। और नमस्कार सभी को। नमस्ते सर महागुरु जी। जी, आज का सेशन बहुत शानदार रहा सर, बहुत अल्टीमेट है। और जो जो बातें बताई गई हैं, ये बात जहां से वास्तव में एक नए एसोसिएट की केयर हो सकती है। प्रॉब्लम जो आ रही थी, बहुत ही शानदार समय पर आपने बहुत शानदार मीटिंग दी है कि कहीं ना कहीं लोग ज्वाइनिंग तो करा रहे, लोगों को भर्ती तो करा रहे, लेकिन एक जो नए एसोसिएट आ रहे हैं उनकी केयर नहीं हो पा रही थी। उनसे क्या बताएं, क्या कहें, क्या ना कहें। लेकिन आज आपने सारी बातें बता करके, अगर ये इनमें से मैं मानता हूँ 50% बातें भी अगर एक नए एसोसिएट के साथ में कर दी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा सर। और ये सारी बातें बहुत जबरदस्त थी, बहुत अल्टीमेट है महागुरु जी। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग में अगर ध्यान से लोगों ने सुना होगा और इस बातों को, सर एक बात होता है जानना, एक होता है मान। तो जान तो गए हैं, अब सीधी दूसरा जो स्टेप बचा मानने का, अगर मान लिया तो सर बहुत बड़ा काम होगा। मैं 100% इस बात को फॉलो करूंगा और 100% सर बहुत बड़ा काम होगा। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेड क्लब लीडर फिरोजाबाद की आन बान शान मिस्टर रविंद्र कुमार यादव जी, वेलकम थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, और इसमें सर आज जो आपने बताया था कि जो हमारे लीडर्स हैं जो प्लान दे लेते हैं और सारे काम कर लेते हैं, उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है, क्या दिक्कत आ रही है कि फील्ड में क्यों नहीं आ रहा है, इस पे सर पूरा ध्यान रखना है। और जितने भी नए लोग आ रहे हैं तो उनके साथ बैठ करके उनसे बोलना नहीं है कि आप लिस्ट बना लेना, उनके साथ बैठ के और स्टेप बाय स्टेप लिस्ट तैयार करवानी है। और जितने भी लोग प्रोडक्ट का पैसा दे देते हैं, तो प्रोडक्ट का पैसा देने के बाद जो भी अभी आपने बताया कि इसको पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम करोगे,
और दूसरा सिखाने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, उनका माइंड सेट करना है कि एक वीक में उनको परफेक्ट लीडर बनाना है और सबसे ज्यादा लीडर्स की फौज तैयार करनी है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और इसी कड़ी में हमारे बीच सेफ शॉप की पहली डायमंड लेडी मिसेस गीता जादव मैम जी, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, राधे राधे सर। और सर बहुत शानदार आपने पूरा सेशन लिया, सारी बातें बहुत अच्छी बताई। और अभी जो आपने बताया ना सर कि नए व्यक्ति की ना हॉट लिस्ट बनवा के उस पर काम करना चाहिए, तो सबसे पहले जो थाईलैंड वाला टारगेट आया था, पूरा टारगेट जादव जी ने ना हॉट लिस्ट से ही मतलब क्लियर किया था, पूरी हॉट लिस्ट पे ही काम किया था। और जैसा भी आपने बताया कि नए व्यक्ति के अंदर, आप देखिए फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा जोश नए व्यक्ति के अंदर होता है। यदि हम उसकी FIM करते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग उसे बताते हैं, तो उसके सारी चीजें क्लियर हो जाती है। क्योंकि जब नया व्यक्ति फील्ड में निकलता है और उसके 4 रिश्तेदार मना कर देते हैं, तो उसे लगता है कि अब कोई नहीं करेगा। लेकिन जब पहले आप उसकी FIM कर देते हैं तो सारी चीजें उन्हें पता है कि हाँ ऐसा हमारे साथ में होगा। तो सारी बातें सर बहुत अच्छी हैं, बातों पे अमल करना चाहिए और मिल के काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू।